उसे एल्मन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, मानो वो इस दुनिया में हो ही ना। उसी रात कर्ट्स ने अपने सभी आदमियों को सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तबाह करने को कहा ताकि आई बॉय उनका कुछ ना बिगाड़ सके। पर अब तक वो लोग समझ गए थे कि आई बॉय की शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि अब उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत नहीं है और वो किसी भी चीज को सिर्फ देखकर ही हैक कर सकता था। एक रात टॉम को कर्ट्स की एक बड़ी ड्रग डील की खबर मिली, जिसके बाद उसने कर्ट्स का पीछा करना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कर्ट्स उसकी नजरों से दूर हो गया, क्योंकि उसने आई बॉय से बचने के लिए अपना फोन कूड़ेदान में फेंक दिया था। पर टॉम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक सैटेलाइट को हैक करके कर्ट्स का पता लगा ही लिया। उस जगह पर पहुंचने से पहले टॉम ने इंटरनेट की मदद से कुछ मार्शल आर्ट्स के मूव सीख लिए, जिसकी मदद से उसने कुछ आदमियों को हराकर उन ड्रग्स को वहीं पर जला दिया। पर तभी कर्ट्स और उसके आदमी भी वहां पहुंच गए और उन्होंने टॉम पर हमला कर दिया, यहाँ तक कि वो टॉम पर गोली चलाने ही वाले थे। पर तभी टॉम ने एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालकर उन्हें अपने से दूर कर दिया। अगले दिन जब टॉम की आंख खुली तो वो एक नदी के किनारे पड़ा हुआ था और ठीक उसी वक्त लूसी स्कूल में एग्जाम देने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि टॉम ने उसे वादा किया था कि वो दोनों साथ में एग्जाम देने जाएंगे। पर बदकिस्मती से टॉम एग्जाम खत्म होने के बाद स्कूल पहुंचा, जिस वजह से लूसी उससे काफी नाराज थी। बंदा चाहे मर जाए, ये औरत जात समझ नहीं सकती बात को कभी। खैर तभी अचानक उनकी नजर रिक की लाश पर पड़ी, जो स्कूल बिल्डिंग में ही लटकी हुई थी। ये देखकर सभी लोग काफी घबरा गए थे। थोड़ी देर अपना मन हल्का करने के लिए टॉम अपने दोस्त डैनी से मिला, पर डैनी पहले ही आई बॉय पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसका मानना था कि आई बॉय की दखल अंदाजी की वजह से ही रिक ने अपनी जान दी थी। उसकी ये बात सुनकर टॉम को काफी ज्यादा बुरा लगा और उसने अपने प्लान को यहीं पर बंद करने का फैसला किया। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को बचे हुए मोबाइल के हिस्से उसके दिमाग से निकालने को कहा। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो अभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन हिस्सों को अभी निकाला गया तो टॉम की जान भी जा सकती है। डॉक्टर का ये जवाब सुनकर टॉम सीधा अपने घर चला गया, जहाँ उसकी दादी को पहले ही कर्ट्स, एल्मन और उसके साथियों ने बंदी बना रखा था। पर टॉम एल्मन के चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था, मानो किसी चीज ने बीच में ही दीवार खड़ी कर रखी हो। इसके बाद एल्मन ने उसे बताया कि वो पहले से ही टॉम के बारे में सारी सच्चाई जानता था, उसकी शक्तियां, उसके दोस्त और उसका पता भी। इसके बाद उसने टॉम को एक वीडियो दिखाई जिसमें यूजीन और उसके साथियों ने लूसी को बंदी बनाया हुआ था और अब टॉम को चुपचाप एल्मन की सारी बातें माननी होंगी, वरना वो लोग लूसी को मार डालेंगे। असल में टॉम की शक्तियों का राज किसी और ने नहीं बल्कि डैनी ने ही एल्मन को बताया था, और वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। पूरी कहानी सुनने के बाद एल्मन ने अपना फोन निकालकर टॉम के सामने रख दिया और फिर उसने टॉम को अपने बैंक खाते को पूरी तरह भरने को कहा। टॉम के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों की मदद से एल्मन के खाते में पैसे डालना शुरू कर दिया। पर साथ साथ उसने यूजीन के फोन को हैक करके पुलिस को भी फोन कर दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच गई। पर यूजीन और उसके साथी बहुत चालाक थे और वो लूसी को लेकर तुरंत ही वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एल्मन और कर्ट्स भी टॉम को लेकर वहां पहुंच गए और एल्मन ने टॉम को दोबारा से उसके खाते में और पैसे डालने को कहा। लेकिन इस बार टॉम ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस वक्त एल्मन ने अपना फोन हाथ में पकड़ा हुआ था। असल में एल्मन टॉम के सिग्नल को एक खास चिप की मदद से रोक रहा था, जो उसने अपने दिमाग में फिट कर रखी थी। पर इसके बावजूद भी टॉम ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एल्मन के फोन में एक धमाका कर दिया, जिसके चलते सभी लोगों का ध्यान भटक गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर टॉम ने एक एक करके सभी लोगों के फोन में धमाका करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो एल्मन का पीछा करते हुए बाहर पहुंचा और इस सब के बीच एल्मन ने लूसी को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया, जिसे देखकर तो टॉम गुस्से से पागल ही हो गया। जिसके बाद उसने अपनी एक खास शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से वो किसी को भी एक बहुत तेज बिजली का झटका दे सकता था, और उसकी शक्ति ने एल्मन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद जब टॉम वापस सही होकर स्कूल गया तो डैनी ने उससे माफी मांगने की काफी कोशिश की, पर टॉम तो उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। और आखिर में हम देखते हैं कि टॉम और लूसी की भी सेटिंग